हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से नहीं। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द stark reality of life. दुनिया बहुत मतलबी है, कोई साथ क्या देगा, मुफ्त में यहाँ कफन तक नहीं मिलता। बेटा कोई आपको सच्चा प्यार क्या देगा, अपने लिए लग जाइए, किसी के पीछे मत भागिए। सब किसी को इतना मजबूत मत बनाओ कि तुम्हारा ही साम्राज्य खत्म कर दो। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगाना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त है। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, आप बदलना पड़ता है। राइट, देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया, खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदले। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। लोग आपके प्रशंसक हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, ये आपका जलवा है। किसी पुरुष को अगर गुस्सा दिला दीजिएगा, फिर कह दीजिएगा माफ कर दो, पक्का माफ कर देगा, उसको इसका मतलब नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, वो एक लेवल से नीचे गिरा देगा, रैंकिंग कम कर देगा, यूटिलिटी कम कर देगा। हो सकता है कि यहाँ वैल्यू था, अब यहाँ गिरा दिया, उससे नीचे फिर यहाँ, और उससे बड़ी भी खराबी इन शरीरों की। अगर उसने वैल्यू थोड़ा सा गिरा दिया, जान दे देंगे लोग, तो उसका वैल्यू यहीं तक रहेगा, फिर उसको बढ़ा के ऊपर नहीं करने वाला, भगवान में रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूँ एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। दिमाग एक नंबर का हरामखोर आइटम है। ये उतना ही काम करता है जितना आप इससे पूछिए कि मैं 20,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछिए कि 50,000 महीना कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। आप इससे पूछिए 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं, आप इससे पूछिए 2 लाख कैसे कमाऊं, ये आपको बताता। ये बताएगा साला उतना ही जितना तुम इससे। तो बड़ा क्यों नहीं पूछते यार, मैं तो ये पूछ रहा हूं। अपने राज अपने तक ही रखिए, क्योंकि यहाँ दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। बहुत सारे बच्चों की तो हालत ऐसी है ना कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इस साल को बर्बाद कर दिया या फिर इस पूरे साल ने इनको बर्बाद कर दिया। देखो भाई, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो, क्या सुझाव सकते हैं? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकता। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाड़ में जाएं लोग चार, लाइफ नहीं मिलेगी बार बार,
सो जस्ट लिव इट अपनी मर्जी अनुसार। कोई ट्रक खड़ा हुआ हो, उसका स्टीयरिंग घुमाओ, जान निकल जाएगी। और ट्रक की स्पीड 200 की हो, तब उतनी तेज घुमाओ, पलटी खा जाएगा। ट्रक वही, स्टीयरिंग वही, पार्टी भी वही। क्या फर्क है? पहले वस्तु स्थिर थी, तब पूरी जिंदगी की ताकत लगा दी तो हिली नहीं। और जब मोमेंटम रहता है तो सिर्फ इशारा मांगती है लाइफ। ऐसे लाइफ है, अगर ऊर्जावान रहोगे तो 10 में से 8 सेल करोगे, 7 सेल करोगे। और ऊर्जा से खत्म रहोगे तो 100 में से भी 1 कर दो तो मेहरबानी। कोई तुमसे पूछा गोवा चलोगे, तुमने कहा पैसा नहीं है। अरे बोलते ना हम खर्चा कर रहे हैं। तब चलो। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पैसा इनका खर्चा होगा और तुम्हारा समय जा रहा है। समय, जो लोग समय और श्वास को कीमती नहीं मानते वो मजदूर होते हैं। दोस्तों, हमें मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं करनी है, हमें मेहनत करनी है अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए। सोचो, जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी, अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब हमारे लिए मिटा दिए, क्या उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा? नहीं ना। उन्होंने हर पल सिर्फ हमारे बारे में सोचा। उन्होंने हर दर्द सहा, हर मुश्किल झेली ताकि हम हंस सके। और हम तो बस अपने आराम में खोए रहते हैं। क्या यही हमारा फर्ज है? सच्चाई ये है कि कोई भी माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन्हें वो हर खुशी दे जो उन्हें जिंदगी भर नहीं मिला। दोस्तों, अब हमारी बारी है। उठो, मेहनत करो और इतना आगे बढ़ो कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखे तो उनकी आंखों में आंसू आए, लेकिन दर्द के नहीं, गर्व के, कि हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरी बेटी है। मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे, मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे। माँ बाप का आशीर्वाद है मुझ पे, समुंदर की भी क्या औकात कि मेरा रास्ता रोक दे। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तब उन्होंने प्रभावित किया पूरी दुनिया को। महात्मा गांधी चाहते तो आराम से लैविश लाइफ जी सकते थे, अमीर खानदान से थे, अमीर बाप के बेटे थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तब जाके देश और दुनिया उनसे प्रभावित हो पाई। इस दुनिया में नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा। 27 साल! आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल बाद भी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी। जरूरी नहीं कि हर प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। तो कभी भी अपने आप को एक बार संभालिएगा और एक बार सोचिएगा, माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो दुनिया के हर रूप रंग को देख लिए हैं, वाकिफ हैं उस चीजों से। हम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इतना भी जल्दी भरोसा किसी पे नहीं कर लेना। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। शेर को काट के दिखाओ। इतिहास गवाह है कि हर कॉल के बाद घर वाले पूछते हैं कौन था। यहाँ लोग जीएफ बीएफ ना मिलने की वजह से परेशान है। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि कैमरा गोल होता है तो फोटो चौकोर क्यों आती है। अपने होने का क्या मतलब है कि मेरा आप पे अधिकार है। आप मेरे अपने हैं तो मैं आपको डांट सकता हूं। अगर आपको मैं अपना मानूंगा तो मैं आपको मार भी सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं, मैं आपको डांट सकता हूं, मुझे जो करना पड़े आपको सुधारने के लिए कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना मान रहा हूं। लेकिन मैं जिसको अपना नहीं मानता, मैं उसको डांटूंगा नहीं, मारूंगा। अपनों पे अधिकार होता है, समझिए। अधिकार का मतलब वो चीज आप, यानी आपकी राइट है। और अगर आपका कोई अधिकार आपसे छीने तो आप जमाने से लड़ते हैं, तो आप दुनिया से लड़ते हैं। राइट, अगर अधिकार कोई छीने, क्या रो रो के मर, एक बार मरना है ना
स्वीकार कर लिया। वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रहो, आनंद से रहो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो। काल मृत्यु हरणम सर्व प्यारी। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं निकलेगी। साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है, वो इतिहास बनाता है। ये नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना, तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दी। और भारत में क्या है, एक महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिएगा ना, मेंटेलिटी ये होती है। देखो भैया, पैसा तो भरपूर कमाओ, लेकिन किसी को बताओ मत कि कितना कमा रहे हो। उनको बिल्कुल फटीचर वाली हालत दिखाओ, फटीचर है, कुछ नहीं है। उनको लगने दो कि 10-20 हजार महीना कमा रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं कमा रहा होगा। चलने दो ये सिलसिला। फिर एक दिन 10 करोड़ की कोठी बुक कर डालो और उस 10 करोड़ की कोठी की फोटो अपने सोशल मीडिया पर डाल दो। ये सारे के सारे जितने भी दुश्मन हैं आपके जलने वाले, बिना जहर दिए मर जाएंगे। तुम चाहते हो प्रधानमंत्री तुमको फोन करेगा? कुछ ऐसा कर दो कि भारत की 50 करोड़ जनता तुमसे जुड़ जाए, प्रधानमंत्री तुम्हारे घर आके बैठेगा। तो विश्वनाथ का आप पढ़ाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था ना। हाँ।